हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नए सेशन में। तो इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 16। ठीक है, दिया है कि यदि एक 9 अंक की संख्या 9 7 x 4 5 6 2y8 88 से विभाज्य है, x और y प्राकृतिक संख्या हैं, तो y के सबसे छोटे मान के लिए x² + y² का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है x² + y² का मान। ठीक, तो संख्या दी गई 9 और 7 x 4 5 6 2 y और 8। ठीक है, और कहा गया है कि 88 से विभाज्य। ठीक है, तो 88 का मल्टीपल संख्या देखिए कौन सी हो जाएंगी। एक तो 8 होगी और ये 11 88 11। ठीक है, 11 का मल्टीपल डिवाइस ये कहता है कि लास्ट में 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 22 और 8। ठीक है, अगर हम 8 में भाग दें और यहाँ कहा गया है कि y के सबसे छोटे मान के लिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? x बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, और सबसे छोटा मान रखना है। अगर यहाँ पर रखें हम एक को रखेंगे तो एक तरह होगा 21, 8 का भाग है 8 दूनी 16। ठीक है, 8 से ज़्यादा 8 दूनी 16। ठीक है, और ये ना 58 हो जाएगा, 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर रखिए देखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 22 और 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बचेगा? 6 68 हो जाएगा, फिर भाग 8 का नहीं जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 3। ठीक है, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 23 8 कितना हो जाएगा 78। 8 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ रख लीजिए 4, तो 8 तो 24 8 ही कम 8। तो मतलब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखी जा सकती है? 4। ठीक है, सबसे छोटा मान है तो 4 रख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम जब रख देंगे 4, ठीक है, y की जगह कितना रखेंगे 4। ठीक, अब 11 का मल्टीपल नियम ये कहता है कि इनका डिफरेंट, ठीक है, इनका डिफरेंट कितना होना चाहिए? जैसे कि 8 में से घटाएंगे 4। ठीक है, तो कितना बचेगा -4। 2 में से घटाएंगे 6 तो -4 बचेगा। ठीक है, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? -2। और 5 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। x में से घटाएंगे 7, x -7। ठीक है, और यहाँ 9 में से घटाएंगे 0 तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, अब जो कटता है उसे काट देंगे और जुड़ता से जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 और 1 कितना हो जाएगा? 9 और 1 10। 10 में से घटाएंगे 7 कितना बचेगा? 3। x कितना बचेगा? +3। ठीक है, अब 11 का भाग जाना चाहिए तो यहाँ पर 11 बनना चाहिए। ठीक है, तो 11 बनेगा, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की हम कितना रख सकते हैं? 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 8। 8 और 3 कितना? 11। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर 8 और y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 4। ठीक है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू x² और y² की। तो x² कितना हो जाएगा? 8 × 2 64। ठीक है, और प्लस 4 का वर्ग करेंगे 4 × 16। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 0 और 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, तो सवाल का आंसर 80 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि P और Q किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, Q और R मिलकर इसे 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि P R की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है, मतलब अधिक कुशल है, तो Q अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, 2 व्यक्ति दिए गए हैं, P + Q दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, और Q और R Q + R दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, ये क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, 14 का भाग देंगे 14 14 8 14 42 और 21 दूनी 42। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है P R की तुलना में, P जो है वो R की तुलना में कैसा है? 2 गुना अच्छा कार्मिक है। P R की तुलना में, इसकी तुलना में R की तुलना में कैसा है? अधिक है, यानी कि ये 2 है तो ये कितना? 1 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? P + Q कितना है? 3 है। P + Q बराबर कितना है? 3 है, और Q + R कितना है? 2 है। ठीक है, एफिशिएंसी है इनकी। तो यहाँ पर देखें, अगर Q दोनों जगह Q है, ठीक है, अगर Q कितना है? अगर यहाँ पर R कितना है? 1 है,
अगर यहाँ पे R1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा Q, यहाँ पर अगर Q को अगर 1 माने हम, ठीक है, Q को 1 माने तो R यहाँ पे 1 है, फिक्स है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर P को 2 मान, ये 2 फिक्स है, यहाँ 2 रखेंगे P की वैल्यू, तो यहाँ से मतलब निकलेगा Q बराबर 1 इफिशियंसी और Q की मतलब इफिशियंसी कितनी 1 है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ रख दे तो Q बराबर कितना 1 निकलेगा, यहाँ पर रखेंगे R की वैल्यू तो Q बराबर कितना 1 निकलेगा, ठीक है। तो Q की इफिशियंसी कितनी 1 है, और अगर Q की इफिशियंसी 1 है तो R की भी 1 हो जाएगी और P की कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया ये है कि Q अकेले उस काम को क्यों रन करेगा। टोटल कितना है 42 करना किसको है Q को, Q की इफिशियंसी कितनी है 1 है, 1 का वक्त देंगे इसमें कितना चला जाएगा 42 बार, तो सवाल का आंसर क्या है 42 दिन में ये काम समाप्त कर लेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है कि यदि x पुस्तक में x माइनस 5 बराबर -1 है तो x पावर 3 पुस्तक में x पावर 3 माइनस 110 का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया गया x और x माइनस 5 बराबर कितना है -1, ठीक है। हम क्या करेंगे इसका x का इसमें डिवाइड करते कितना x माइनस 5 बराबर -1/x, ठीक है। x को इधर ले जाएंगे 5 को इधर ले जाएंगे, x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है। अगर x प्लस 1/x बराबर k है, x प्लस 1/x बराबर k है, तब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि k क्यूब माइनस 3k, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, k को यहाँ पर x की पावर 3 लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 या 15 कितना हो जाएगा 110, ठीक है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो करेगा x की पावर 6 प्लस 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 × 110, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा x की पावर 6 माइनस, ठीक है, माइनस x की पावर 3 और 110 बराबर एक को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ से हमें अगर x की पावर 3 कॉमन ले लें तो क्या होगा x की पावर 3 माइनस 110 बराबर -1। तो सवाल का आंसर क्या आया -1, ठीक है। ये इसके बराबर है, इसकी वैल्यू पूछी गई यहाँ पर कितना आया -1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया यदि एक व्यक्ति स्थान A से B तक 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस लौटता है, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चल जाती है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। यानी कि 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया और 18 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस लौटा है, ठीक है। तो 2 गुणा कितना है 12 गुणा 18, ठीक है। 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा 30 अपॉन 30, ठीक है। भाग करेंगे तो 6 × 18 और 6 × 5 30, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा गुणा कर लेंगे 12 × 36 और 36 दूनी 72, ठीक है। 72 बट्टे 5, 5 का ऐसे भाग देंगे तो कितना मतलब आएगा 5 से कम 5, 5 × 20, 2 बचेंगे बट्टे 5, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 14.2/5 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है, 14.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल दिया गया है कि 12 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 8 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी लंबी छड़, ठीक है, कमरा एक है घनाकार का कमरा है, ठीक है, घनाभ के आकार का कमरा है, ठीक है। उसकी जो लंबाई कितनी दे रखी है 12, ठीक है, और चौड़ाई उसकी दे रखी कितनी है 9, ठीक है, या ऊंचाई 9 रखी है और ये कितना है 8 है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट पूछा गया है, यहाँ से लेकर सबसे बड़ी छड़ ये वाली, ठीक है। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है d बराबर, ठीक है, डायमीटर विकर्ण का फॉर्मूला होता है a² मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है।
तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये है लंबाई मतलब कितना 12 का वर्ग 144, ठीक है 144 प्लस 8 का वर्ग 9 का वर्ग 81 प्लस 8 का वर्ग 64, ठीक है इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 4 और 1 5 और 4 9, ठीक है 6 और 8 14 14 और 4 18 के 8 हासिल 1 यानी कि 289 किसका वर्गमूल होता है, ये 70 का, ठीक है तो 70 मीटर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 70 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया ए और बी की चालों 3:5 के अनुपात में है, गंतव्य तक पहुंचने में ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है। ए गंतव्य तक कितने समय में पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का समय पूछा गया है, ए और बी की चाल का अनुपात दिया गया है, ठीक है। ए और बी की चाल का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो स्पीड का अनुपात कितना दिया गया यहाँ पर 3:5, स्पीड का अनुपात कितना 3:5, तो इसका उल्टा टाइम का अनुपात होता है, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा 5:3, ठीक है। अब सवाल में यह क्या गया है कि ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। ए जो है वो बी की तुलना में, ये बी इसकी तुलना में जो ए कितना अधिक समय ले रहा है 30 मिनट अधिक ले रहा है, लेकिन यहाँ कितना अधिक ले रहा है, यहाँ 3 से 5 मतलब कितना यूनिट अधिक ले रहा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में 30 मिनट, ठीक है। तो ए की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मिनट, ठीक है। यहाँ ये पूछा गया है कि ए गंतव्य तक कितने समय में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए की टाइम पूछा गया है, तो 15 × 5, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 5 75, ठीक है 75 मिनट, ठीक है। अब मिनट को हमें क्या करना, ऑप्शन दे रखा है घंटे में, ठीक है, ऐसे चेंज कर लेंगे, यानी कि 75 मिनट, एक घंटे में 7 मिनट होती हैं, तो 60 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा 60 याद घटा कितना 15 मिनट बचे, 15 मिनट, ठीक है। या फिर इस तरीके से कर सकते हैं 75 × 60, ठीक है। तो 15 से काटेंगे हम, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, 4 से काटेंगे 4 × 1 = 4, इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना निकलेगा 1 घंटा 15 मिनट। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 1 घंटा 15 मिनट में, ठीक है। अगला सवाल दिया है, यदि 4 cos थीटा + 3 sin थीटा बराबर x और 4 sin थीटा - 3 cos थीटा बराबर y है, तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 4 cos थीटा + 3 sin थीटा बराबर कितना दिया है x, और यहाँ पर दिया गया है 4 sin थीटा, ठीक है, और -3 cos थीटा बराबर y, ठीक है। यहाँ ये पूछा गया है x² + y² का मान क्या होगा। हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करके ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करके ऐड कर देंगे, इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे 4 यहाँ पर वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा 4 × 16 cos² थीटा प्लस 3 × 9 और sin² थीटा प्लस 4 × 12 = 24 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा x², ठीक है। इसका जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16 sin² थीटा प्लस 3 × 9 cos² थीटा -24, ठीक है, 3 × 12 और 12 × 24 24 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर y², ठीक है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे ये इससे कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 16 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या होगा 16 कॉमन ले लेंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है। यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा x² + y², ठीक है। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब 1 हो जाएगा तो 9 और 16 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 16 25, ठीक है। यानी कि x² + y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अगला सवाल दिया गया है कि यदि r बराबर 55 है तो r कोष्टक में r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, r का अंतर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा r क्यू और प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r। तो ये क्या है, ये हमें दिख रहा है कि r प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करें कि r प्लस 1 का होल क्यूब करके देखिए तो क्या होगा, r क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3r इंटू 1, तो 3r इंटू 1 कोष्टक में r प्लस 1 होता है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर और प्लस 3r। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक की कमी है, इसमें क्या एक की कमी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक को ऐड करेंगे और एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r प्लस 1 का होल क्यूब और माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 55 दे रखी है, 55 प्लस में 1 ऐड कर देंगे तो कितना 56 और 56 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 31 36। ठीक है, अब इसमें 56 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या वर्ग है ना कि क्यूब। ठीक है, वर्ग है, इसमें हम क्या करेंगे 56 का दोबारा फिर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6 से 36 के 6 हासिल 3 और 6 से 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 6 और 2 8। ठीक है, और 6 और 3 18। ठीक है, और 5 6 30 का 2 यहाँ से 3 और 5 से 15 18 8 से 1। ठीक है, 5 में 5 और 1 6 और 5 3 15। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे 6 और 1। ठीक है, 8 और 8 16 के 6 हासिल 1। ठीक है, 8 14 15 5 हासिल 1। ठीक है, और 5 और 1 7 17 56 16 17 56 16। ठीक है, और यहाँ से हमें किसका एक को ऐड और कर देंगे, हटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 17 56 15। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना आएगा 17 56 15, ऑप्शन नंबर। ठीक है, 17 56 15 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 24वां, दिया है कि 216 के विषम भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग कितना है पूछा गया है यहाँ पर, यानी कि 2 से 16 के फैक्टर क्या होंगे, 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का ये क्यूब है, यानी कि 2 गुणा 3। ठीक है, तो 2 गुणा 3 6 होते हैं और क्यूब हो जाएगा कितना 2 की पावर 3। ठीक है, इंटू और 3 की पावर 3। यहाँ पर पूछा गया विषम भाजकों का योग। ठीक है, तो ये क्या एक सम संख्या है और ये क्या है एक विषम संख्या है। ठीक है, ये इवन है और ये क्या है ऑड है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया विषम भाजकों का, तो ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर विषम भाजकों का योग कितना हो जाएगा, यानी 3 की पावर 0 या कितनी 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसे 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 3 3 होगा और 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 3 27। ठीक है, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना 10 10 और 30 कितना 40। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है कि 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले हॉल को पेंट किया जाना है, केवल एक तरफ। ठीक है, केवल एक तरफ किया जाना है। पेंट किया जाने वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खिड़कियां और दरवाजों के क्षेत्रफल को नजरअंदाज कीजिए और फर्श क्षेत्रफल पर पेंट नहीं किया जाना, जो फर्श पर है नीचे नहीं किया जाना। ठीक है, तो ये क्या घनाभ के आकार का ये कमरा दिया गया है। ठीक है, घनाभ के आकार कमरा है और 10 मीटर की क्या इसकी 10 मीटर क्या लंबाई है ये। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई कितनी है 5 है। ठीक है, और ये ऊंचाई देखिए कितनी 6, ये ऊंचाई है यानी कि h, ये क्या है लंबाई l है और ये क्या है ब्रेथ b। ठीक है, चौड़ाई है। और यहाँ पर पूछा गया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए हमें, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए और ये सामने और ये वाला। ठीक है, और ऊपर का चाहिए, नीचे जो फर्श है उसका नहीं और खिड़कियों का नजरअंदाज करना है यहाँ पर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होगा 2 कोष्टक में l प्लस बी इंटू एच और प्लस एल इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर l कितना दिया गया है 10। ठीक है, यानी कि 2 कोष्टक में 10 प्लस बी, यानी कि
10 कितना हो जाएगा 10 और बी कितना 5, 10 5 15 यानी 2 गुणा 15, ठीक है, इंटू एच कितना है, एच ऊंचाई कितनी है 6 प्लस एल इंटू बी, ठीक है, यानी कि 10 गुणा बी कितना है 5, गुणा कर लेंगे 5 के 90 और 9 दूनी 18 180 प्लस 5 9 50, ठीक है, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 230, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा 230, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 230। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि 16 और 40 के तृतीयानुपात और 10 और 40 के बीच मध्यानुपात कितना होगा। यहाँ पर तृतीयानुपात और मध्यानुपात पूछा गया है। तृतीय अनुपात के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे ए कोमा बी दिया हो तो तृतीय अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, तृतीय अनुपात बराबर, ठीक है, क्या करते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए करते हैं, और ए कोमा बी जब दिया गया हो और मध्यानुपात निकालना हो मीन, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया गया तृतीय अनुपात 40 और 16 और 40 है, तो 40 का वर्ग करेंगे यहाँ पर 40 गुणा 40 बट्टे 16, ठीक है। यहाँ पूछा गया अनुपात, अनुपात का साइन लगा लेंगे, ठीक है। अब दिया गया कि 10 गुणा मतलब 10 और 40 के बीच मध्यानुपात, ठीक है, मध्यानुपात तो अंडर रूट 10 गुणा 40, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 4 चक 16 और 4 से कट जाएगा, ये कितना बचेगा 10 गुणा 10 100 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अनुपात ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है। वर्गमूल निकाले कितना हो 20 का, तो 20 से कम 20, 20 5 100 यानी 5 अनुपात 1। इस सवाल का अनुपात कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल दिया गया कि एक शंक्वाकार स्टोरेज टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या का त्रिज्या 9 फीट और 7 फीट है। इस टैंक में कितनी मात्रा में कोई तरल पदार्थ रखा जा सकता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है ऊंचाई एच कितना है 9 फीट, ठीक है, और त्रिज्या आर कितनी दी गई है 7 फीट, ठीक है। अब क्या लिया शंक्वाकार है, ठीक, तो और तरल पदार्थ उसमें यूज करना है, ठीक है। इसमें पूरा तरल पदार्थ भरता हुआ, तो इसका मतलब क्या है वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, यानी 1/3 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 गुणा आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, 7 का की करेंगे कितना हो जाएगा 7 ठीक है, गुणा 9, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। ऑप्शन का सहारा लेंगे इस सवाल में, तो यहाँ पर दिया गया है यानी कि ये पॉइंट में नहीं है और सवाल का आंसर किसमें पॉइंट में आना है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यूज करेंगे इसमें, यानी कि 4 9 36, ठीक है, यानी कि 6 बचेंगे पीछे और 6 3 18 यानी कि 8। यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, तो किसमें आ रहा है यूनिट डिजिट आ रहा है इसमें डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 461.58 घन मीटर, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि 0.24 और 0.12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। यहाँ पर तृतीय अनुपात पूछा गया है, मतलब तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। बी के यहाँ पर कितना है 0.12 इंटू 0.12 अपॉन यहाँ दिया 0.24, ठीक है, ठीक है। यहां पर सवाल में दिया गया है 0.024, ठीक है, तो 0.024, ठीक है। अब से सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से काटेंगे इसलिए पॉइंट आएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, और ये कट के ये कितने पॉइंट है 1 2 3 4, यहाँ कितना 1 2 3 यानी कि पॉइंट जाएगा कितना जाएगा इंटू 10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 12 के 12 12 दूनी 24, ठीक है, कितना बचेगा 12/20, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 6/10 यानी कि 0.6, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना 0.600, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि इसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास का यूज करेंगे इसमें, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में करेंगे, यानी कि ये कितना है 7,
ये हो जाएगा 7 में से घटाएंगे कि 2 कितना बचेगा, 7 दूनी 14, ऊपर बच जाएगा 5/14, ठीक है, यानी कि 5/14, ठीक है। इसको सॉल्व कितना आया 5/14, और ये कितना 1/, ये दिया ये दिया गया है इस तरीके से, यानी 2 3 6, और ये कितने 7/2, 7/2, और यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है। इसको सॉल्व करने कितना हो जाएगा 7/2 गुणा 14/5, ठीक है। तो 2 से काटेंगे इसे, 2 7 14, ठीक है, और 7 7 49/5, ठीक है। हमने इसे सॉल्व किया यहाँ तक, तो कितना आया ये 49/5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 7 कम 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, ठीक है, 9/7 गुणा, ठीक है, 7 से काट के 7 किया 7 बार, और 7 नहीं 63/5, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना दिया गया है 5 चौक 20, यानी कि 21/5, ठीक है, यानी कि 21/5 गुणा 2 एकम 2 और 3/2, 3/2, ठीक है, गुणा कर लेंगे, 21 दिया 63 और 5 दूनी 10, ठीक है, ठीक है। और ये क्या डिवाइड है, इसे हम लिखेंगे इस तरीके से 63/10, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 63/5 गुणा 10/63, ठीक है, 63 कट जाएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग L और उसका परिमाप 4p है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, इस तरीके, इसकी 4 भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ए और ए, ठीक है, और ये इसके विकर्ण होते हैं, ये कितना D1 और ये होता है D2, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया विकर्णों का योग दिया गया है L, यानी कि D1 + D2 बराबर कितना दिया गया L, ठीक है, और उसका जो परिमाप है वो कितना है 4p है। इसका कितना हो गया परिमाप, चतुर्भुज का ये समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा 4a बराबर कितना होगा 4p दिया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, मतलब a बराबर कितना जाएगा p, यानी कि साइड बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा बराबर या साइड p, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर पूछा गया ये है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है विकर्णों के वर्गों का योग, ठीक है, यानी कि D1 स्क्वायर + D2 स्क्वायर बराबर चारों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी 4a स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दें, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करें तो क्या होगा, इधर भी वर्ग बन जाएगा, ठीक है, यानी कि D1 स्क्वायर + D2 स्क्वायर प्लस इंटू 2 D1 × D2 बराबर L स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने वर्ग इसलिए किया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 B1 × D2, ये क्या होता है एरिया होता है किसका, रोम्बस का, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर हम ये क्या करेंगे इधर को भेज देंगे, ठीक है, D1 स्क्वायर + D2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर D1 स्क्वायर + D2 स्क्वायर वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ कितना है L स्क्वायर, ठीक है, और D1 स्क्वायर × D2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4a स्क्वायर, ठीक है। एक की जो भुजा है वो कितनी है p, ठीक है, ये कितनी है p, यहाँ पर रखेंगे हम p, ये क्या है भुजा है, यानी कि a बराबर p है, तो यहाँ पे रखेंगे p स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4p स्क्वायर, और 4p स्क्वायर कर लेंगे तो क्या जाएगा 2D1 D2 बराबर L स्क्वायर - 4p स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि 1/2 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 का भाग कर देंगे, ठीक है, 1/4, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा तो 2, यानी D1 × D2/2, ठीक है, बराबर 1/4 L स्क्वायर - 4p स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा L स्क्वायर - 4p स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा
1/4 L स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, सवाल में देखते हैं 31वां दिया गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र ए वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, केंद्र बी वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, और दोनों वृत्त क्या है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, और उनकी ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी ए और बी, इसी से मान लें। इसकी त्रिज्या दे रखी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी सवाल में, यानी बी हम मान रहे हैं ये ए है और ये बी है और ये क्या है CD। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो दे रखी सवाल में कितनी दे रखी, सवाल में त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा गया है कि उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो CD बराबर कितना आ जाएगा 2√R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर। ठीक है, 2 गुणा √18 गुणा 8। ठीक है, यहाँ से अगर हम क्या करें, 2 कॉमन लेके कर दें, उतना हो जाएगा, यानी कि 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 9, यानी कि 9 गुणा 2 को, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करता है 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 9 से बाहर कितना निकलेगा 3, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा और 16 से बाहर कितना निकलेगा 4। ठीक है, गुणा कर देंगे तो 4 या 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, CD की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है।